राधे कृष्णा देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर के सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पर श्री सूत जी महाराज पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप हमें धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म्य कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसका संक्षेप में मैं आप लोगों से वर्णन करता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बभ्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस लौट आया। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस निर्जन वन में किसकी आराधना कर रही हो, क्यों कर रही हो? तब वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा दे करके विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर के आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्रायः सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर के गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सर्वधातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्वधातु की निशानियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़ करके धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है, इससे वे कुछ अप्रसन्न हो गए। धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो आप मुझसे नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की पूजा आराधना की,
पर मेरे लिए तूने कुछ नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता यह बात सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कर आऊँ। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुमसे बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू हो जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियमानुसार नहा धो करके प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली, मौली, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कर्पूर, चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाएं और मेरी कथा कहकर या सुन करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निशानी, मोती या मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छावड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊँ, 5 वस्त्र, चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन करा करके दान देना चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व अथवा कपिला गऊ और चित्रगुप्त के निमित्त श्यामा गऊ का दान करना चाहिए तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर तथा तांबे की पीठ बना करके दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दें। इस प्रकार कथा का विधान बतला करके धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजा करके उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज ने कथा की विधि विधान जो भी वर्णन किया था उसे भी बताया और इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कह करके अंत में धर्मराज का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कह करके सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी
प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं होता है। इस तरह वे प्राणी सहज ही में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय। तो बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।